हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर चल रहा है। ठीक है ना? तो इससे पहले भाग में आपने काफी चीजें करी फोर्स एंड प्रेशर को लेके। आज हमें उसी से आगे चलना है और देखते हैं अपने इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं, है ना? तो उसको समझेंगे बच्चों। उसमें जैसे कि हमने आज बात करनी है प्रेशर से रिलेटेड चीजों की, है ना? तो ये सब समझने के लिए हम चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड में और फिर उसको देखेंगे अच्छे से। ठीक है ना? तो हम चैप्टर कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर। आज हमें बात करनी है प्रेशर exerted by liquid and gases। pressure exerted by liquid and gases। ठीक है ना? लिक्विड और कैसे कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है, आज इसी के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है ना? तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं फिगर में, है ना? फिगर में आप देख पा रहे हैं। एक एक्टिविटी के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमने क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेनी है या कोई एक प्लास्टिक कप ले लेना है ना? लेंथ जो पाइप की होगी या ट्यूब की, वो अराउंड 25 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए और डायमीटर कम से कम 5 से 7.5 सेंटीमीटर, है ना? ऑल्सो हमने क्या करना है, एक पीस ऑफ थिन शीट लेनी है ऑफ अ गुड क्वालिटी रबड़, है ना? और या हम रबड़ बैलून कह सकते हैं। क्या करेंगे, उस रबड़ शीट को स्ट्रेच करके हम क्या करेंगे बच्चों, टाइटली उसके एक एंड, पाइप के एक एंड पे हम लगा देंगे। तो आपने देख पा रहे होंगे पाइप के एक एंड पे हमने इस तरीके से हमने ट्यूब लगा रखी है ना? इस तरीके से हमने एक एंड पे क्या किए हुए बच्चों, ट्यूब लगा रखी है। ठीक है ना? और उसको वर्टिकल पोजीशन में हमने इस तरीके से रख देना है। ठीक है ना? किसी अपने दोस्त को आप बोलेंगे कि उस पाइप के अंदर पानी भरिए। आप देखेंगे क्या रबड़ जो शीट है वो बल्ज होगी, बल्ज आउट मतलब जो रबड़ शीट है उसका जो साइज है थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। दूसरा हमको ये भी नोट करना है कि क्या जो हाइट ऑफ वाटर है उस पाइप के अंदर, वो उसकी हाइट थोड़ा सा इंक्रीज हुई, है ना? उसके अंदर और आप पानी भरिए, मोर वाटर डालिए उसके, फिर वापस से देखिए उसको, वापस से समझिए, देखिए कि वो वापस से बल्ज हुआ, रबड़ शीट वापस से बल्ज हुई। क्या जो वाटर की हाइट थी पानी के अंदर, वो पाइप के अंदर वो बढ़ी। इस प्रोसेस को आप काफी टाइम बाद आप क्या करें, काफी टाइम तक इसको रिपीट करिए, है ना? तो क्या आपको कोई रिलेशन देखने को मिला बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज इन द रबर शीट और हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप? ठीक है ना? तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जो रबर शीट थी, है ना, और रबर शीट थी, हमने जब रबर शीट को फिक्स किया था एक साइड ऑफ द कंटेनर पे, है ना, तो हमने देखा कि रबर शीट का जो साइज है वो थोड़ा सा क्या कर गया बच्चों, इंक्रीज कर गया। ठीक है ना? क्या हो गया, उसका साइज क्या था, थोड़ा सा क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो यहाँ से हमने ये चीज देखा कि जो लिक्विड है वो क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। लिक्विड्स क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्योंकि हमने रबर शीट लगाई थी ना, हमने यहाँ पे रबर शीट छोटी सी थी, तो हमने इसके अंदर वाटर डाला। आप देख पा रहेंगे कि यहाँ पर क्या है, वाटर डाला हमने। जैसे वाटर डाला तो वाटर ने क्या किया, प्रेशर एक्सर्ट किया। क्योंकि वाटर प्रेशर एक्सर्ट कैसे करता है, वाटर जो लिक्विड है ना, लिक्विड के पास क्या है बच्चों, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो क्या करते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं इजिली, इधर उधर इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। तो लिक्विड क्या करते हैं बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उस कंटेनर की वॉल पे, जिस वजह से उसका जो साइज है रबर साइज का, वो क्या हो गया बच्चों, इस तरीके से बढ़ गया। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आएगी कि किस तरीके से ये चीज इसमें हुई। ठीक है ना?
चलिए एक और एक्टिविटी करें ताकि और अच्छे समझ में आए। ये हमारे पास है, हमने क्या करा, एक प्लास्टिक बॉटल ली है ना, और आप एक डिस्कार्डेड वाटर ले सकते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल ले सकते हैं, और एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, एक सिलेंड्रिकल क्या करिए ग्लास ट्यूब फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग उसके बॉटम पे लगा दीजिए, जैसे कि आपको इस फिगर में देखने को मिल रहा है इस तरीके से। ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डू सो बाय स्लाइटली हिटिंग वन एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब एंड देन क्विकली इंसर्टिंग इट नियर द बॉटम ऑफ द बॉटल, है ना। आप कैसे भी कर सकते हैं, आप एक एंड ग्लास ट्यूब का थोड़ा सा हीट कर दिए और क्विकली उसको उस बॉटम, वो जो बॉटल है उसके बॉटम पे इंसर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है ना हीटिंग से क्या होते हैं, हीटिंग से जो चीजें होती है थोड़ी सी क्या होती है, एक्सपैंड होती है, तो इजिली क्या हो सकती है, वो उसके अंदर जा सकती है। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो किसी पॉइंट से लीक ना हो, जॉइंट से लीक ना हो। अगर कोई लीकेज है तो उसको आप किसी मोल्टन वैक्स से सील कर दीजिए। ऊपर आप क्या कर दिए, ग्लास ट्यूब का जो माउथ है उसको आप क्या करिए, किसी थिन रबर शीट से क्या कर सकते हैं, हम उसको बंद कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, उसमें हमने पानी भरना है, कितना, हाफ विद वाटर, उस बॉटल को हमने भरना है हाफ विद वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या जो रबड़ शीट है जो हमने ग्लास ट्यूब पे लगाई थी वो बल्ज हुई बाहर की तरफ, है ना, और पानी भरिए उसमें। क्या फिर आपको चेंज देखने को मिला रबड़ शीट में, तो बिल्कुल हमने देखा कि रबड़ शीट पहले हल्का उसका जो साइज था कम था, जैसे आपने उसके अंदर पानी भरा, है ना, तो पानी ने क्या किया, पानी ने प्रेशर एक्सर्ट किया और हम देखते हैं कि ये जो रबड़ शीट है वो थोड़ा सा फूल गई, बल्ज हो गई, है ना। इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, इस तरीके से ये बल्ज हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो लिक्विड है वो क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, हम यहाँ से इट एक्सर्ट प्रेशर, क्या करते हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर, है ना। इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर में क्या करते हैं, ये एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। तो ये तो हमने देखा कि लिक्विड ऐसा कर रहे हैं, है ना। क्या गैसेस भी एक्सर्ट करती है प्रेशर, है ना, दे डू ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया बच्चों, अगर आप क्या करें, एक एक बैलून को फुलाए आप, तो आप क्या देखेंगे, वाई डू यू हैव टू क्लोज हिज माउथ, है ना। जब आप किसी बैलून को फुलाते हैं तो आपने बैलून को फुलाया, फुलाने के बाद आप उसके जो मुंह है उसको बंद कर देते हैं। व्हाट हैपन अगर आप उसके माउथ को, जो भरा हुआ बैलून है उसको ओपन कर दे, है ना, उसको ओपन कर दे, या बैलून में क्या कर दे, छेद कर दे, है ना, बैलून में क्या कर दे आप, छेद कर दे। तो वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, अगर आप बैलून के अंदर छेद कर दे तो क्या आप उसको फुला पाएंगे, है ना। क्यों नहीं, ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो एयर है वो क्या करती है बच्चों, प्रेशर एक्सर्ट करती है हर डायरेक्शन में, है ना। जब हमने बैलून को फुलाया तो हमने उसका जो माउथ है उसको हमको बंद करना पड़ा, ताकि जो हवा है वो बाहर ना निकल पाए। भाई हवा बाहर क्यों निकल निकल रही है, क्योंकि वो क्या कर रही है, प्रेशर को एक्सर्ट कर रही है, प्रेशर लगा रही है ना, हवा क्या कर रही है, हवा प्रेशर लगा रही है, जिस वजह से, जैसे आपने देखा अगर आप हल्का सा उसका माउथ खोलेंगे ना तो सारी की हवा बाहर निकल जाएगी और एक जो बैलून है उड़ के एक तरफ चला जाएगा। ये एक्टिविटी आपने करी होगी, ये एक्टिविटी आपने करी होगी। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो गैसेस है, गैसेस भी क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती है ना। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, जो गैसेस है दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, गैसेस दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। ठीक है ना, गैसेस क्या करती हैं, और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि आपने देखा अगर इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूं, इस कंटेनर के अंदर में गैस भरी है मैंने, है ना, तो गैस भरी, तो आपको पता है गैस के मॉलिक्यूल्स तो क्या रहते हैं बच्चों, बहुत दूर दूर रहते हैं, है ना, बहुत दूर दूर रहते हैं, और बहुत दूर रहने के कारण इनकी जो एनर्जी है, इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी काफी ज्यादा होती है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की,
वो बहुत ज्यादा, आपको पता ना काइनेटिक एनर्जी के बारे में। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन के कारण जो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब ये इतनी ज्यादा फ्रीली है, ये जो मॉलिक्यूल्स है बहुत फ्रीली है, बहुत फ्री है ये मॉलिक्यूल्स। तो बहुत फ्री होने के कारण इनका जो मोशन है रैंडम मोशन होने लगता है इनका। कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन होता है। तो रैंडम मोशन से क्या होता है? ये इधर उधर टकराते हैं, इधर टकराएंगे, कभी इधर हिट करेंगे, कभी इधर हिट करेंगे, कभी इधर हिट करेंगे। तो लिक्विड के मुकाबले ये क्या करते हैं बच्चों? ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, है ना। आपने पीछे पढ़ा होगा ना फोर्स कि आपने अभी पीछे पढ़ा होगा, समझा होगा कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। कितना फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, मतलब एक एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, वो प्रेशर होता है ना। तो जो गैस के मॉलिक्यूल से काफी ज्यादा दूर है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, रैंडम मोशन बहुत कर रहे हैं, जिस वजह से टकराव बहुत ज्यादा होगा। तो गैसेस क्या करेंगे? वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो इसी वजह से हम जब इन्फ्लेटेड बैलून को देखा, हमने देखा कि भाई वहां पे ये चीजें हो रही है। क्या कभी आपने देखा कि क्या हो जाए अगर आपके जो एयर है बाइसाइकिल ट्यूब में, है ना, व्हाट हैपन टू द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज पंक्चर? अगर वो पंचर हो जाती है तो आपने देखा सारी की सारी हवा बाहर निकल जाती है ना। सारी की सारी हवा क्या होती है बच्चों? बाहर निकल जाती है। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताते हैं? ये ऑब्जर्वेशन हमें ये बताते हैं कि जो एयर है वो क्या करती है? प्रेशर एक्सर्ट करती है अंदर वॉल्स में, इनर वॉल्स में, है ना। चाहे वो बैलून हो, चाहे आपकी ट्यूब हो बाइसाइकिल की। तो हम कह सकते हैं गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। गैसेस भी क्या करती हैं? प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन दी वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये बात आपको मेरे ख्याल से समझ में होगी। इतना आपने समझा प्रेशर के बारे में, ठीक है ना। अब एक टर्म आती है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बच्चों? ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपने देखा, यू नो दैट कि द एयर है, देयर इज एयर ऑल अराउंड अस, है ना। हमारे आसपास क्या है बच्चों? एयर ही एयर है ना। तो जो एनवेलोप है एयर का, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। मतलब एयर का जो एनवेलोप है, एयर के बाहर का जो हिस्सा है, वो क्या कहलाता है? एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो कहा था कि बच्चों बहुत मैनी किलोमीटर है अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? जो प्रेशर एयर लगाती है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। pressure exerted by air, pressure exerted by air is called atmospheric pressure। उसे हम क्या कहते हैं? atmospheric pressure बोलते हैं। आपको पता है, अभी हमने बात करी कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो अगर आप क्या करें, एक यूनिट एरिया इमेजिन करें, है ना, यूनिट एरिया इमेजिन करें और अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर करें स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, है ना। एक यूनिट एरिया, सपोज मैंने क्या करा, इस तरीके से यूनिट एरिया ले लिया। ये मेरे पास कोई एरिया है, ये मेरे पास क्या है? कोई यूनिट एरिया है। मैंने कुछ एरिया ले लिया, यूनिट एरिया ले लेना, ठीक है। यूनिट एरिया ले लिया और इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक बहुत ही लंबा सिलेंडर इसके ऊपर खड़ा कर दिया। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया बच्चों? एक सिलेंडर इसके ऊपर खड़ा कर दिया, ठीक है ना। सिलेंडर खड़ा करा, इसके अंदर क्या भरी हुई? एयर भरी हुई। इस सिलेंडर के अंदर क्या भरी? मैंने एयर भरी, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने क्या करी? एयर भरी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी एयर की इस सिलेंडर में, उसको हम क्या करेंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे एयर, इसके अंदर एयर है ना, तो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये क्या करेगी? एयर क्या करेगी? ग्रेविटी लगाएगी। ये जो एयर है इसके अंदर, ये क्या करेगी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएगी। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी एयर की सिलेंडर के अंदर, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एयर ऑन अ यूनिट एरिया, वो कहलाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर आपने पढ़ा ना, फोर्स पर यूनिट एरिया,
प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना, ऑन पर यूनिट एरिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इस सिलेंडर के केस में हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ यूनिट एरिया, पर यूनिट, ऑन अ यूनिट एरिया या पर यूनिट एरिया भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन अ यूनिट एरिया, ठीक है। आई बात समझ में आपको, क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, कितना ज्यादा या कितना कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है वो डिपेंड करता है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर, है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो उसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है हमारे पास, उसको देखते हैं। गुड क्वालिटी रबर शक्कर ले लीजिए, है ना, और जो रबर शक्कर है वो कैसा होना चाहिए, इट लुक लाइक अ स्मॉल रबड़ कप की तरह है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे हैं ना, स्मॉल रबड़ कप की तरह ये होना चाहिए, है ना। उसको प्रेस करिए, प्रेस इज हार्ड, बहुत ज्यादा उसको हार्ड करके, ताकि वो स्मूथ प्लेन सरफेस जैसा बन जाए, इस जैसा बन जाए। ये आपने रबड़ शक्कर लिया ना, आपने रबड़ शक्कर लिया, उसको प्रेस करा तो कुछ इस जैसा बन गया, प्लेन सरफेस जैसा बन गया। क्या ये सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा। अब इसको क्या करिए, पुल करने की कोशिश की, उसको ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए सरफेस से, क्या ये होगा कि नहीं होगा। तो जब आप क्या करेंगे, शक्कर को प्रेस करते हैं, जब आप शक्कर को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो जो मोस्ट जो एयर होगी किसके के बीच में, कप के बीच में और सरफेस के बीच में, वो एस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ रहे हो आप, क्या हमने क्या किया, जब हमने शक्कर को प्रेस करा तो जो एयर होगी कप के बीच में और सरफेस के बीच में वो बाहर आ जाएगी, है ना, एस्केप हो जाएगी। अब शक्कर क्या होगा बच्चों, स्टिक हो जाएगा सरफेस के ऊपर, क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसमें, ये जो शक्कर है सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। तो अब शक्कर को हमारे सरफेस से पुल करने के लिए ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा ना। भाई क्या हो रहा है, नीचे को लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे को लगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस शक्कर को मुझे ऊपर उठाना है, इस शक्कर को मुझे ऊपर उठाना है, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा फोर्स मुझे ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको। ये जो फोर्स लगाऊंगा ना मैं ऊपर की तरफ उसको उठाने के लिए, वो इससे ज्यादा होना चाहिए, तो जाके शक्कर क्या जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये एक्टिविटी हमें एक आइडिया बताती है कि भाई जो मैग्नीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो कितना है। इनफैक्ट ये आपका इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द शक्कर ऑफ द सरफेस, कि भाई वो शक्कर को क्या कर दे, ऊपर पुल ऑफ करे, इफ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द शक्कर एंड द सरफेस। अगर शक्कर और सरफेस के बीच में कोई एयर नहीं है ना, तो इसको उठाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमको क्या बताता है, एक आइडिया बताता है, हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, ठीक है ना। इफ द एरिया ऑफ माई हेड, मेरे जो सर के ऊपर का जो एरिया है, अगर वो कितना हो जाए बच्चों, 15x15 हो जाए, 15x15 सेंटीमीटर का हो जाए, है ना, सर के उसके ऊपर का एरिया, तो कितना फोर्स एयर एग्जर्ट कर सकती है मेरे हैंड पे, हेड पे। अगर मैंने क्या कहा, मेरे हेड के ऊपर कितना है, मेरे हेड के ऊपर 15x15 का एरिया हो, तो कितना फोर्स जो एयर है वो मेरे ऊपर एग्जिट कर सकती है ना। तो जो फोर्स होता है ड्यू टू एयर, ठीक है ना, जो फोर्स है ड्यू टू एयर, किसी भी कॉलम पे, किसी भी कॉलम ऑफ हाइट ले लो आप, ठीक है ना, किसी भी कॉलम ऑफ हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये एरिया, तो नियरली कितना होता है, जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे लगती है, जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट पे लगती है, कितनी भाई, 15x15 कितना हो जाएगा, 225 किलो, है ना, 15x15 225, यानी 225 kg के आसपास। ऐसा रीजन क्यों, ऐसा रीजन इसलिए कि वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना, हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंदर क्रश्ड ना हो जाए, पिचक ना जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए जो प्रेशर है इनसाइड अवर बॉडी, वो भी क्या होना चाहिए बच्चों, बराबर होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ताकि वो बैलेंस हो सके आपस में। आपने देखा है ना, जब हवा आती है, कोई जैसे आपके पास एक कागज है ना, सपोज ये पेपर है, अब हवा आई, एयर आई, यहाँ से क्या आ रही, एयर आ रही है,
जब एयर है तो एयर क्या करेगी, एयर के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एयर के पास क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपको बताया फोर्स ऑफ ग्रेविटी पर यूनिट एरिया क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो क्या करेगी, इस पेपर के ऊपर क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेगी। अगर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इस पेपर के अंदर जो प्रेशर है दोनों क्या हो जाएंगे, अगर इक्वल हो, इस पेपर के अंदर का प्रेशर है ना और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर दोनों इक्वल हो जाते हैं तो पेपर अपनी जगह रहेगा। अगर ये वाला ज्यादा हो गया तो पेपर क्या हो जाएगा, उड़ के चले जाएगा। सेम कंडीशन हमारे ऊपर भी कि भैया सपोज ये ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग के सर का एरिया कितना है, 15 इंटू 15 है। ये ह्यूमन बीइंग का क्या है, हेड है, उसका सर है और उसके ऊपर एरिया कितना है, 15 इंटू 15 उसके ऊपर का एरिया है। तो कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना चाहिए यहाँ पे, तो कितना लगना चाहिए बच्चों, ये आपका 225 के आसपास लगना चाहिए। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो इसी के बराबर आनी चाहिए, यानी 225 केजी के बराबर आनी चाहिए। ग्रेविटी ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 225 किलो आनी चाहिए और हमारे अंदर भी इतना ही एरिया हो तो हम बैलेंस हो जाएंगे, हमारा सर पिचकेगा नहीं। वरना अगर इससे ज्यादा एरिया हमारे बॉडी के अंदर का एरिया से ज्यादा एरिया अगर हम पे लगेगा एटमॉस्फेरिक, तो हम उसके नीचे दब सकते हैं। आई बात समझ में आपको। तो ये चीजें होती है बच्चों, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन योर हेड, है ना, ये आप देख पाते हैं इस तरीके से ये है। तो कितना प्रेशर हम झेल पाएंगे, उतना ही प्रेशर झेल पाएंगे जितना हम क्या कर पाए, बैलेंस कर पाए आपस में। जितना हम क्या करें, बैलेंस कर पाए, उतना ही हम क्या कर सकते हैं, इसको झेल सकते हैं। आगे बात समझ में आपको। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या इस चैप्टर को क्या किया, कंप्लीट किया। ये आपका जो चैप्टर था फोर्स एंड एरिया, ये कंप्लीट हो चुका है ना। तो इस चैप्टर के जो की पॉइंट है, समरी पॉइंट है, उसको एक बार देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एक तो कि भाई जो फोर्स है, फोर्स क्या हो सकता है, फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स कुड बी पुश और पुल। फोर्स को हम पुश भी कहते हैं, पुल भी कहते हैं। कैसे बता सकते हैं कि जब आप क्या करिए जब आप किसी अंदर जा रहे हैं रूम के अंदर, तो आप अगर अपने से क्या करें, अपने अगर सपोज आपकी बॉडी का जो हाथ है, उस बॉडी के हाथ से आप आगे की तरफ उसको धक्का दें, किसको, दरवाजे को, तो हम बोल रहे हैं उसको पुश कर रहे हैं। और कभी कभी आपने देखा, आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो, या मैं उस दरवाजे से बाहर को आ रहा हूँ तो मैं उस दरवाजे को अपनी तरफ खींचूंगा, तो क्या होगा, पुल। अपने से दूर जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, उसको अपने नजदीक लेके आ रहा हूँ तो पुल कर रहा हूँ, है ना। और फोर्स कब होता है बच्चों, फोर्स कैसे अराइज होता है, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो, इंटरेक्शन हो, तब फोर्स क्या होता है, अराइज होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी है ना। फोर्स का दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो हम कह सकते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर के बारे में आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, पर आपको बता देता हूं कि जिनकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फोर्स, क्योंकि फोर्स का अपना कुछ मैग्नीट्यूड है, भाई मैग्नीट्यूड है, इतना फोर्स लग रहा है, और फोर्स को हम बताते हैं ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स, भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसमें लग रहा है। जैसे हमने पुश किया, तो पुश में हमने क्या करा, अपने से दूर ले गए उसको, है ना, और पुल में क्या किया, अपने पास लेके आया, तो डायरेक्शन लगी ना उसमें। दूसरा, जो चेंज होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और बोथ इम्प्लाइज अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर क्या करो, आप ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज लेके आओ, या मोशन के डायरेक्शन में आप चेंज लेके आओ, या दोनों लेके आओ, तो उससे क्या होगा बच्चों, मोशन का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगे तो वो क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है उसके स्टेट ऑफ मोशन पे, और उसकी शेप में भी चेंज लेके आ सकता है। अगर क्या लगे, फोर्स उस ऑब्जेक्ट में क्या ला रहा है, चेंज लेके आ रहा है। जैसे कि हमने देखा भाई, हमारे पास रबड़ बॉल है, रबड़ बॉल को आपने क्या किया, उसको आपने पिचकाया, आप फोर्स लगा रहे हो, तो आप देखते हो कि उसकी जो शेप है वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा चेंज हो जाती है, इस तरीके से, है ना। फोर्स क्या करता है बच्चों, फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विद और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट पे आने पे भी और ना आने पे भी फोर्स अप्लाई कर सकता है। दोनों कंडीशन में फोर्स अप्लाई कर सकता है, कांटेक्ट पे आने पे भी और कांटेक्ट पे ना आने पे भी। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या आपका बच्चों, प्रेशर है।
और जो लिक्विड और गैसेस हैं वो दोनों के दोनों एक्सर्ट करती हैं प्रेशर में ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। आज का टॉपिक जो हमने पढ़ा एक्टिविटी के द्वारा हमने देखा कि भाई कैसे जो आपके जो लिक्विड और एयर है कैसे प्रेशर एक्सर्ट कर पा रही है। तीसरी बात, जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एयर अराउंड अस उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको क्या बताया कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है पर यूनिट एरिया, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ जाती है ना, ग्रेविटी क्या करती है अर्थ सर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अर्थ सरफेस की तरफ लेके जाना चाहती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यही काम करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करता है पर यूनिट एरिया। वो हमने क्या की, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की। तो ये सारी की सारी चीजें हमने बच्चों पढ़ी इस चैप्टर के अंदर, है ना। कल हम क्या करेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से बच्चों आपने फोर्स एंड प्रेशर के बारे में समझा, है ना। फोर्स एंड प्रेशर के बारे में समझा, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर में क्या दिया हुआ है आपको, है ना। क्लास में आप इससे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, है ना। वहाँ पे और अच्छे से आप समझेंगे फोर्स को लेके प्रेशर को लेके क्या चीज होती है। यहाँ पे तो आप एक चैप्टर के अंदर पढ़े, वहाँ पे अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड अलग अलग चैप्टर में ये चीजें दी होती है ना। तो हमने अभी समरी में पढ़ा, समरी में हमने चीजें समझी कि भाई फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है ना। फोर्स का एप्लीकेशन क्या है, जब फोर्स अप्लाई होता है तो किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है ना। प्रेशर का एप्लीकेशन क्या है कि प्रेशर किस तरीके से होता है। हमने देखा लिक्विड और गैसेस भी क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, है ना। इस तरीके से हमने देखा, सारी चीजें हमने एग्जाम्पल के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा ये चीजें हमने देखी। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।